हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और अब हम शुरू करेंगे टेंसेस को। टेंसेस के अंदर आज हम जो है वो वर्ब फर्स्ट देखने वाले हैं। वी हैवंट अपलोडेड द वीडियो रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसेस, बट वी आर जस्ट टू फेस द सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द पर्टिकुलर टॉपिक। क्वेश्चंस को फेस करना है तो हमें वहाँ पर वर्ब फिल करने का क्वेश्चन मिलेगा, जो कि एक सामान्य क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। और हम यहाँ शुरू करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस तरह से या वर्ब की बेस फॉर्म को किस तरह से कंसल्ट किया जाता है एग्जामिनेशन के दौरान, पेपर के दौरान। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम हमारा पहला जो है वो स्लाइड, जिसके अंदर हम ये जानेंगे कि किसी सेंटेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट है, किसी सेंटेंस के अंदर अगर सब्जेक्ट है तो उसकी नेचर क्या होगी, और उस सेंटेंस के अंदर जो है वो वर्ब की नेचर क्या होने वाली है। ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर हमें चार ऑप्शन मिलते हैं, और जिस तरह से मैंने दे रखा है कि यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो ही है, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही सब्जेक्ट है। और ही सब्जेक्ट होने के कारण ये जो है वो क्या है, इसको हम जनरली क्या मानते हैं, कारण नहीं, जनरली क्या मानते हैं कि ही जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। और हमें ये प्रीवियसली पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब भी हमें फिल करनी है, लेकिन तरीके मैटर करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरह से सेंटेंस के अंदर हम सब्जेक्ट और वर्ब को देखें। ध्यान से सुने, यहाँ पर वो बातें लिखी हुई है जो हर एक एग्जामिनेशन के दौरान आप फेस करने वाले हो, हर एक एग्जाम के दौरान आपको मिलेगी ये चीजें। और हर एक क्वेश्चन में ये चीजें अगर हमें पता है तो कहीं ना कहीं हम चार में से, जिस तरह से अगर क्वेश्चन आता है ए बी सी और डी, ये चार ऑप्शन आते हैं, तो हो सकता है कि हम दो ऑप्शन कट कर दे कोई से भी। ठीक है, तो बस ख्याल रखेंगे इस चीज का। ठीक है, देखिए नेचर ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की नेचर क्या होती है हमेशा ख्याल रखेंगे, सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये चार चीजें ध्यान में रखनी है। अब ये दोनों चीजें, सिंगुलर प्लूरल वही होगा जिस जो काउंटेबल होगा वही सिंगुलर प्लूरल बनेगा। देखा, और वर्ब जो है वो हमें दो ही ध्यान में रखनी है, सिंगुलर और प्लूरल, ये चीजें ध्यान में रखेंगे। अब देखिए जरा, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, ख्याल रखेंगे इस बात का कि सिंगुलर सब्जेक्ट की श्रेणी में आता है, सबसे पहले आता है ही, ठीक है, और शी और इट। दीज थ्री प्रोनाउंस आर टेकन अंडर थर्ड पर्सन प्रोनाउन एंड दीज आर सिंगुलर, ये सिंगुलर प्रोनाउन है। मैं यहाँ पर इन तीन शब्दों के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं कि जो सात प्रोनाउन हम जनरली पर्सनल प्रोनाउन पढ़ते हैं, आई, यू, दे, वी, ही, शी और इट, इनके अंदर ये लास्ट वाले थ्री जो है ये क्या है, सिंगुलर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सिंगुलर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सिंगुलर आएंगे तो हमें ये मानना है कि इनके साथ वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। हम क्वेश्चंस में अभी देखने वाले हैं। दूसरा देखिए, किसी व्यक्ति विशेष का अगर नेम आ जाता है, कोई भी नाम होता है, जैसे हमने रोहन नाम दे दिया, रमेश नाम दे दिया, रिया नाम दे दिया, या कोई भी एक नाम दे दिया, तो वो क्या होगा, सिंगुलर। हम कभी नहीं कहते रमेशेज आर कमिंग, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद एक ऐसा नाउन जो आया है, जो क्या है, चाइल्ड जिसको बोलते हैं, चाइल्ड एक नाउन होता है जो एक सिंगुलर नाउन है। अच्छा, मैं इस नेम से क्या बताना चाह रहा हूं आपको, नेम से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब जब हम इस बात को देखेंगे कि नेम आएगा, तो ऑल द नेम्स, चाहे वो किसी प्लेस का नाम है, चाहे वो किसी जो है वो ब्रांड का नाम है, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, अगर नाम होगा, गांव का, शहर का नाम होगा, तो वो सिंगुलर काउंट होगा। ठीक है, चाइल्ड से मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी स्पेलिंग सिंगुलर में अलग होती है, प्लूरल में अलग होती है, हम आगे देखेंगे। तो चाइल्ड एक ऐसे नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसकी सिंगुलर अलग होती है, प्लूरल। जैसे मैं एक और नाउन यहाँ पर लिखूं, मैंने लिखा मैन, M-A-N, मैन लिखा, तो इसकी सिंगुलर अलग है, प्लूरल जो है वो अलग स्पेलिंग होती है। उसके बाद मैंने लिखा न्यूज, न्यूज मैंने क्यों लिखा, मैंने ये शब्द क्यों लिखा न्यूज, क्योंकि न्यूज एक ऐसे शब्द को, ऐसे नाउन को रिप्रेजेंट करता है जिनके बाद में SIS तो होता है, लेकिन वो क्या होते हैं, क्या होते हैं, सिंगुलर। जैसे न्यूज वर्ड जो है वो सिंगुलर होता है, और पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आता है। और देखिए, अगर मैं बात करूं वेस्ट इंडीज की, वेस्ट इंडीज की बात करूं, तो वेस्ट इंडीज जो है वो क्या है, एक ऐसा शब्द है जो सिंगुलर है, लेकिन लास्ट में ऐसे एस लगा है, हमें उसको वेस्ट इंडीज एस देखकर प्लूरल नहीं बनाना। उसके बाद कुछ एक अनकाउंटेबल नाउन जो मैंने सिंगुलर की कैटेगरी में लिखे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कोई ऐसे क्रिटिसाइज करे कि ये जो है वो सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पर टेंसेस को मद्देनजर रखते हुए मैंने वोटर और ब्रेवरी, यानी एक ऐसा जो है वो एक ऐसा नाउन लिखा जिसकी फॉर्म क्या है, लिक्विड फॉर्म है, और एक ऐसा लिखा जिसमें क्या है,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये मैंने सिंगुलर वाली कैटेगरी में इसलिए रखे क्योंकि इनके बाद आने वाली वर्ब जो कैसी होगी? सिंगुलर ही होगी। जब कभी भी मिल्क, ऑयल, वाटर, जूस, कुछ भी कोई भी वर्ड हो, वो किसकी कैटेगरी में आएगा? सिंगुलर की कैटेगरी में आएगा। ब्रेवरी, ब्यूटी, विजडम, चाइल्डहुड, यूथ, ये जो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये सारे किस में आते हैं? अनकाउंटेबल में आते हैं। लेकिन वर्ब कौन सी लेंगे? ये सिंगुलर वर्ब ही लेंगे, इसीलिए मैंने इनको सिंगुलर की कैटेगरी में रखा है। अब देखिए, इनके साथ में आने वाली वर्ब कौन सी होती है? एस, 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 एस और एस। ठीक है, यानी ऐसी वर्ब जो सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब आएगी। इन पांच, अब देखो स्पीक्स को मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि हर एक बेस फॉर्म को लिख लीजिए यहां पर। जैसे टॉक, टॉक्स, जैसे प्ले, प्लेज, जैसे है ना वंडर, वंडर्स। ठीक है, जैसे राइट, राइट्स, रीड, रीड्स, लिसन, लिसन्स। हर एक वर्ब के साथ एस या एस भी लगता है और विदाउट। अगर एस या एस लगेगा तो वो क्या होगा? सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर। फिर बाद में इज, वॉज, हैज, डज, ये हेल्पिंग वर्ब्स ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये हो गया हमारा सिंगुलर का मैटर। अब देखिए प्लूरल। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? देखिए, प्लूरल सब्जेक्ट में आ जाता है यू, आ जाता है दे, आ जाता है वी, आ जाता है। ठीक है, ये जो है वो यू, दे, वी, ये वाले तीन जो है वो वर्ड्स जो है हमने यहाँ पर देख लिए। ये वाले तीन नाउन यहाँ पर कैसे बन गए? प्लूरल बन गए। कैसे बन गए? प्लूरल बन गए। अब मैंने यहाँ पर नाम लिखा था, तो नाम तो यहाँ पर आएगा नहीं। ऐसे नहीं कहेंगे कि किसी का नाम लिख दो और ऐसे इस लगा दो, नाम यहाँ पर नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसके बाद मैंने लिखा स्टूडेंट्स। ठीक है, मैंने स्टूडेंट्स को यहां पर क्यों लिखा? स्टूडेंट्स वर्ड मैंने क्यों लिखा? स्टूडेंट वर्ड से कैसे नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है? जिस नाउन के साथ एस या एस लगने से प्लूरल बनता है। जैसे बॉय यहां लिखेंगे ना तो बॉयज यहां आ जाएगा। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं स्टूडेंट। यहां अगर लिख दूं स्टूडेंट तो और अच्छा हो जाएगा। मैंने यहां लिख दिया स्टूडेंट। जैसे स्टूडेंट सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल बनाना तो एस या एस लगना पड़ेगा, अपने को लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे बॉय, बॉयज, क्लास, क्लासेस, पेन, पेन्स। ठीक है, बुक, बुक्स। इस तरह से ये प्लूरल। देखिए यहां पर मैंने चाइल्ड लिखा था और यहां पर मैंने लिखा है चिल्ड्रन। यानी चाइल्ड सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है, और मैन सिंगुलर होता है, और एम ई एन मैन जो क्या होता है? प्लूरल होता है। उसके बाद मैंने लिखा कैटल। जिस तरह से न्यूज शब्द में एस लगा है और वो सिंगुलर है, एस लगा है और वो सिंगुलर है, उसी तरह से कैटल वर्ड में एस नहीं लगा है, फिर भी क्या है? प्लूरल है। पीपल वर्ड जो है वो, पुलिस वर्ड जो है वो, ये सारे वो शब्द है जिनके साथ एस या एस नहीं लगा है, फिर भी क्या है? ये प्लूरल है। तो इनके साथ ये वर्ब आएगी। अब स्पीक से क्या बना? स्पीक। इज से क्या बना? आर। वोज से क्या बना? वर। हैज से क्या बना? हैव। और डू, डज से क्या बना? डू। सिंगुलर में ये आएगी, प्लूरल में ये वाली वर्ब जो है वो आपको आने वाली है पेपर में। ख्याल रखेंगे इस चीज का। अगर इतनी कहानी हमें पता है, अगर इतनी चीजें हमें पता है, हम जो है वो क्या सोचेंगे कि सर इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लगानी है। जी हाँ, आपका माइंड चल रहा होगा, एक चीज रह गई। क्या रह गया? आई रह गया। ठीक है, तो आई के साथ कुछ एक गुनगुना लीजिए। आई को कुछ इस तरह से गुनगुनाएंगे कि जब कभी भी आई को हम प्रेजेंट करेंगे सेंटेंस में, तो आई के साथ में जो है वो एम आता है। क्या आता है? प्रेजेंट में क्या आएगा? एम आएगा। प्रेजेंट में क्या आएगा? एम आएगा। पास्ट में क्या आएगा? वोज और वर में से क्या करेंगे? वर्क, वोज करेंगे। ठीक है, फिर बाकी जो है विल और शेल में से क्या करेंगे? शेल करेंगे। फ्यूचर में क्या करेंगे? विल और शेल में से शेल करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे? बाकी सब में प्लूरल करेंगे। जैसे हम बात करें हैज, हैव में से क्या करेंगे? तो हैव करेंगे। डू, डज में से क्या करेंगे? डू करेंगे। ठीक है, आई एम, आई वोज, आई शैल, आई प्लूरल, ये जो है वो बार बार बोलेंगे आप। आई एम, आई वोज, आई शैल, आई प्लूरल। समझे बात? ठीक है, तो ये जो है हमारे सातों प्रोनाउन और कुछ एक प्लूरल होते हैं, इनको हमें ध्यान से पढ़ना है। ये ध्यान में रखें, इनके साथ ये, इनके साथ ये और इसके साथ ये वाला काम चलेगा। प्रेजेंट में हम, पास्ट में वोज और फ्यूचर में शैल आएगा, और बाद में प्लूरल बना दो सारी चीजों को। ठीक है, तो आई स्पेशल है थोड़ा सा। आई वैसे भी आप खुद के बारे में मैं होती है तो मैं स्पेशल होता है। ठीक है, इसी बेस पर हम आगे करने वाले हैं कुछ एक कहानियां। ठीक है, कहानियों के कहानियां बोला ना मैंने, तो कुछ एक कहानी ऐसी फिट करेंगे माइंड में कि ये क्वेश्चन जो है वो आसान हो जाए। देखिए जरा कैसे।
देखिए जरा किस तरह से हम इसको देखेंगे। ऐसे सेंटेंस है आपके सामने एक, ठीक है, और हमारा सेंटेंस देखिए जरा बढ़िया तरीके से, जो पिछली स्लाइड पढ़ी थी ना उसके तरीके से देखिए हमारा सेंटेंस के अंदर क्या लिखा है। पहला शब्द जो है वो क्या है, एक सब्जेक्ट है। क्या है, एक सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट में क्या आया, लिखा पड़ा है अर्थ, लिखा पड़ा है। अब अर्थ को पढ़ते ही पृथ्वी माइंड में आता है तो ठीक है, मान लीजिए होता है, लेकिन हमें ख्याल इस बात का रखना है कि अर्थ को पृथ्वी के बाद एक और बात बोलनी है कि अर्थ जो है वो सिंगुलर होता है। क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब अगर अर्थ को हम सिंगुलर मानते हैं तो इसका मतलब इसमें से प्लूरल वर्ब को काट दो। हमने देखा था कि हैव वर्ब जो क्या होती है, प्लूरल होती है, ये नहीं आएगा उत्तर। हमने देखा था कि एस या इस न लगा हो वो प्लूरल होती है, तो ये भी उत्तर नहीं बनेगा। दिस इज द टेक्निक कोल्ड, है ना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, है ना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनेगी आपके क्वेश्चन को करने के लिए। बड़ी ही शानदार तरीके से आप प्रेजेंट करने वाले हो, और आरपीएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो पेपर बनने वाले हैं आपके, उनमें ये चीजें काफी इफेक्टिव है। देखिए जरा, हमने एक शब्द पढ़ा और आधा रास्ता हमने कंप्लीट कर लिया है। अर्थ को पढ़ते ही हमने क्या किया है, एक ऑप्शन काट लिया है। अर्थ को पढ़ते ही हमने दूसरा ऑप्शन भी काट दिया है। अब हमारे पास दो बचते हैं ऑप्शन। मैं हमेशा कहता हूं कि जब कभी भी आप टेंसेज के क्वेश्चन करो तो आपको दो वर्ड्स ही देखने होते हैं साधारणतः। हम जब भी टेंसेज के अंदर फिल इन द ब्लैंक का काम करेंगे तो दो ही चीजें देखेंगे। पहला देखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, पहली बात तो ये देखनी है, या फिर अनकाउंटेबल है ना, तीन बातें ये देखनी है। उसके बाद देखना है एडवर्ब, एडवर्ब देखना है। अब एडवर्ब अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको उस हिसाब से कंसल्ट करेंगे। अब इस सेंटेंस में क्या है, अर्थ स्पेस राउंड द सन और मूव वर्ब भरनी है। अब हमें ये पता है कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस जो है वो यूनिवर्सल ट्रुथ का है। किसका किसका सेंटेंस है, यूनिवर्सल ट्रुथ का, जो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आता है। दूसरी बात, इसमें कोई भी पास्ट का एडवर्बियल नहीं है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भी नहीं आकर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, moves, earth moves round the sun, you can see here। तो ये हमारी बात जो है वो ध्यान में रखेंगे कि हमने दो तरीके देखे हैं। पहला, सीधा हमने अर्थ शब्द को पढ़ा और एक नंबर जो दो नंबर और चार नंबर ऑप्शन कट कर दिए, ये पहली बात थी। फिर हमने देखा कि इसमें कोई भी पास नहीं है, और ये एक जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो इसको देखकर हमने ये कर, हमने इसकी हिंदी नहीं बनाई, हमने किसी भी तरह से इसको जो है वो जो पोस्टमार्टम नहीं किया इसका, लेकिन हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है। देखिए आगे जरा, आगे देखिए, ठीक है। अब इस सेंटेंस में देखिए, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इसमें मूव्स क्या आ रहा है, हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी है। इसे रूल क्या बना, वी यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉर अ यूनिवर्सल ट्रूथ। जब जब हम सेंटेंसेस में यूनिवर्सल ट्रूथ को पाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरनी पड़ेगी। हमने मूव क्यों काटा था, क्योंकि ये सिंगुलर है, ठीक है ना। मूव क्यों काटा था, क्योंकि ये सिंगुलर है, ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है, याद रखेंगे इस चीज को। उसके बाद में देखिए, हमने जो है वो हैव क्यों काटा, क्योंकि सिंगुलर है, और मूव्ड क्यों काटा, क्योंकि ये पास्ट में नहीं है। इस रूल को याद रखेंगे। हम चल रहे हैं पहले एग्जाम्पल, फिर उस पर रूल के ऊपर जो हो हम चलेंगे। उसके बाद देखिए जरा, उसके बाद देखिए, हाँ जी, ऑनेस्टी स्पेस बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी, अब देखो, हमें पता है, हमें अपने जो है वो प्रीवियस स्लाइड्स में देखा था कि कुछ इस तरह से आएंगे हमारे सामने वर्ड। जैसे ही सब्जेक्ट को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ऑनेस्टी, ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी जो है वो ईमानदारी हमारे माइंड में आ रहा है, वेरी गुड। अगर ईमानदारी नहीं आ रहा है माइंड में तो भी हमें कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सोच लेंगे ऑनेस्टी, ईमानदारी जो है ना वो क्या होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपने साथ लेता है। तो प्लूरल काट दो, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म, सॉरी कौन सी वर्ब ले, है ना, सिंगुलर फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सिंगुलर। ये सिंगुलर के अंदर काउंट होगा। हैज सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, वो सिंगुलर, डज भी सिंगुलर है। थोड़ा सा डिफिकल्ट, क्या बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि हमें जो है वो चारों ऑप्शन में सारे सिंगुलर वर्ब नहीं और सारी सिंगुलर है,
ठीक है, फिर हम ये देखेंगे कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये भी जो है वो ऑनेस्टी हैज का मतलब होता है होना। ठीक है, हैज का मतलब क्या होता है? होना किसी चीज का। अगर हम ये देखेंगे कि हम है ना ऑनेस्टी का होना बेस्ट पॉलिसी है, तो ये भी एक जो ऑनेस्टी वोज और डज ये भी नहीं आएंगे। वोज का मतलब किसी टाइम में होती थी, अब नहीं है, इसका मतलब ये तो काम फिर से गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये भी कट गया। हैज भी नहीं आएगा। अब डज और इज में देख लो, ऑनेस्टी डज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी डज यानी करती है। यहां पर ऑनेस्टी को क्या माना है? एक्टिव बना दिया गया है। जहां पर कोई वर्क नहीं हो रहा, इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ। ये जो है वो वंस अगेन एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और यहां पर डज भी नहीं आएगा। बचा क्या? इज वर्ब हमारी जो है वो आ गई। देखिए जरा आगे चलिए। ठीक है, वंस अगेन यूनिवर्सल ट्रूथ इज बीइंग प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ यू पीपल। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी में इज हमारा आंसर आया है। और ये एक प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब ऐसे ही आती है। ठीक है, एंड लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ठीक है, तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने करी है, इज हमारा आंसर जो है वो होगा। फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए डेविड एंड सारा यूजुअली। डेविड एंड सारा यूजुअली, मैंने आपको कहा था कि जब जब हम इस तरह की जो है वो क्वेश्चंस करेंगे, हमें ख्याल किस बात का रखना है? ख्याल इस बात का रखना है कि सब्जेक्ट को देखिए पहले। सब्जेक्ट क्या है? डेविड एंड सारा, यानी एक और दो। दो दो नाउन एंड से जुड़े हैं, और दो जो ये मान लो डेविड मान लो और ये सारा मान लो, है ना, दो लोग जुड़े हैं। अब ये दो हो गए, दो हो गए तो वर्ब कैसी आनी है? प्लूरल आनी है भाई साहब। कैसी आनी है? प्लूरल। ठीक है, अब देखिए प्लूरल है तो देखो यूजुअली कौन से में आता है। अब देखो कुछ एक शब्द है, पहला हमने क्या देखा? पहला सब्जेक्ट देख लिया, उसके बाद में एडवर्ब देखेंगे, दो ही चीजें देखेंगे। सब्जेक्ट कैसा मिला? प्लूरल। ठीक है, एडवर्ब देखिए यूजुअली एडवर्ब है। यूजुअली कौन सी है? ऑलवेज, ऑफन, जनरली, यूजुअली, सम टाइम, है ना। इस तरह की एडवर्ब किस में आती है? प्रेजेंट सिंपल में आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है। अब हमें सब्जेक्ट से पता चला कि प्लूरल है, और एडवर्ब से पता चला कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनेट जो है वो आएगा। प्रेजेंट सिंपल की प्लूरल वर्ब भरनी है। देखिए ध्यान से, डेविड एंड सारा प्लूरल, यूजुअली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन दोनों बातों से पता चला है कि वर्ब जो है वो क्या नहीं आएगी? वोक्स तो नहीं आएगी। ये कट गया पहले, क्योंकि ये कैसी है? सिंगुलर है। इज वॉकिंग भी नहीं आएगा, क्योंकि ये कैसी है? सिंगुलर है। दो हमारे ऑप्शन नहीं हुए। डेविड एंड सारा को पढ़ा तो हमें पता चला वर्ब प्लूरल आएगी, तो ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये दोनों गलत। अब देखिए यूजुअली आता है प्रेजेंट सिंपल में, बाद में पास्ट सिंपल में भी आएगा, लेकिन प्रेजेंट से फ्यूचर में नहीं आता, तो ये भी क्या हो गया? हमारा गलत ऑप्शन हो गया। ये तीन हो गया, और बचा क्या? वॉक इन द पार्क इन द इवनिंग। वॉक इन द पार्क इन द इवनिंग। तो हमने दोबारा देखिए, डेविड एंड सारा को पढ़ा, दो लोग हैं, प्लूरल है, तो ये भी नहीं आया और ये भी नहीं आया। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये दोनों नहीं होंगे। यूजुअली से पता चला कि विल नहीं होगा। यूजुअली से पता चला कि विल जो है वो नहीं होगा। उसके बाद देखिए जरा, ये देखिए इस सेंटेंस में लिखा है डेविड एंड सारा वोक। वोक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, ये हमारा उत्तर है। और क्यों है? इफ एडवर्बियल्स यानी हैबिचुअल एक्शन को शो करने वाले एडवर्ब आ जाए, लाइक ऑलवेज, ऑफन, जनरली, यूजुअली, सम टाइम, डेली, एवरीडे, टाइम, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एक्सेट्रा, आर यूज्ड इन ए सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल विल बी यूज्ड। अगर ये रेड कलर वाले इस लाइक को छोड़कर, ठीक है, इस लाइक को छोड़कर जो है वो ऑलवेज से, यहां से ऑलवेज से, ऑलवेज से लेकर और लास्ट में एवरी, एवरी डे, एवरी ईयर तक, एवरी डे, एवरी ईयर तक अगर आप देखोगे तो ये सारे किस में प्रयोग किए जाते हैं? प्रेजेंट सिंपल में प्रयोग किए जाते हैं, और इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसका आंसर जो है वो बनेगा। उसके बाद देखिए, ठीक है, उसके बाद देखिए, हमारा सेंटेंस है व्हाट टाइम डज शैले गेट अप। शैले गेट अप, व्हाट टाइम डज शैले गेट अप शी। अब शी को पढ़ते ही, अब शी को मतलब पढ़ते ही माइंड में आता है वह लड़की। नहीं, वह लड़की को आया, ठीक है, लेकिन इसको क्या मानोगे? सिंगुलर मानिए। अब सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है। तो वर्ब देखिए जरा प्लूरल कौन कौन सी है? पहली तो गेट अप आ गई, और दूसरी आर गेटिंग आ गई। ऐसी वर्ब जिनमें ऐसी एस नहीं लगा है वो आंसर नहीं बन सकती।
और आर भी हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, अगर हम चार ऑप्शंस को अच्छे से कंसल्ट करें तो हमें पता चलता है कि गेटिंग अप कुछ नहीं होता, गेटिंग अपने पहले हेल्पिंग वर्ब लेता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बन सकता। जी हाँ, ये बहुत ही सामान्य बात है आरपीएससी पेपर्स के अंदर कि हमें कई बार फ्रेजेस को, जो वर्ब फ्रेजेस होती है, उनको जो है वो गलत प्रेजेंट कर दिया जाता है। जैसे सीधा ही थर्ड फॉर्म रख दिया किसी सेंटेंस में, या हैज हैव के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दिया। तो हमें वर्ब फ्रेजेस का अगर पता है तो वो भी एक अच्छा मैटर है, आप उनको देख सकते हो। देखिए जरा, हमारा आंसर जो ये कट गया और ये कट गया, क्योंकि शैली जो है वो क्या है, सिंगुलर है, और यहां पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जा रहा है, ये दोनों कट गए। अब देखिए इधर क्या है, डज गेट अप, डज गेट अप, ये कैसे हैं दोनों, प्रेजेंट में है। कैसे है, प्रेजेंट सिंपल में, तो यहां भी सेम टेंस आएगा और हमारा आंसर हो जाएगा गेट्स अप। ये क्यों नहीं आया, गेटिंग अप क्यों नहीं आया, क्योंकि ये फ्रेज ही गलत है, फ्रेज ही गलत है। या तो यहां पर इज एम आर वोजवर कुछ तो होना चाहिए था, यानी इज एम आर वोजवर कुछ आके फिर आईएनजी लगाते तो ना कहीं सही होता। ठीक है, तो आप जो है वो ख्याल रखेंगे इस बात का, इसको ऐसे देखेंगे। और आगे देखिए जरा, हमारा जो है वो आंसर देखिए, गेटअप। मैंने यहां पर कोई रूल नहीं रखा, अब अपनी तरफ से रूल बनाना है। कैसे बनाना है रूल, देखिए रूल ऐसे बनाना है कि अगर यहां पर डज गेट अप यानी प्रेजेंट सिंपल आ रहा है तो उधर भी प्रेजेंट सिंपल रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट सेंटेंस में हम देख पा रहे हैं कि लीजा ऑलवेज, अब देखिए लीजा क्या है, लीजा मान लो ये गुड़िया है, लीजा क्या है, एक लड़की का नाम है, कौन सा है, सिंगुलर। ऑलवेज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताता है। जैसे ही हमने सब्जेक्ट को पढ़ा तो पता चला कि ये सिंगुलर होगा, तो प्लूरल काट दो जरा, ये कट गया और ये कट गया। अब आप इस वॉकिंग की तरफ देखिए, प्यार से देखिए जरा, है ना, प्यार से देखिए, वॉकिंग की तरफ प्यार से देखिए, आपको पता चलेगा कि वॉकिंग है ना, इज एम आर, फिर वंस अगेन इज एम आर वोज वर, जो वो यहां पर नहीं है अकेला। लीजा ऑलवेज वॉकिंग टू स्कूल, गलत। ठीक है, लीसा ऑलवेज वॉक्स टू स्कूल, तो वॉकिंग फिर जो गलत फ्रेज आ गई है। ये तीन उत्तर नहीं बनने वाले हैं, बी उत्तर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहां पर इस 3 नंबर वर्ब के अंदर पूरी वर्ब फ्रेज सही नहीं है। देखिए जरा, वॉक्स हमारा आंसर है, वॉक्स हमारा आंसर है ना, वॉक्स हमारा आंसर है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए द प्लेन स्पेस एट 6:30, अराइव वर्ब भरनी है हमें। द प्लेन, प्लेन की बात है, जहाज की बात कर रहे हैं भाई, अरे जहाज की बात कर रहे हैं भाई साहब। द प्लेन, मन में विचार करिए, प्लेन सिंगुलर है कि प्लूरल, उत्तर आएगा सिंगुलर है, सिंगुलर है तो प्लूरल काट दो, सी कट गया। अराइव्ड, अराइव्स और इज अराइविंग हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं। द प्लेन अराइव्स एट 6:30, अब 6 बजे, यहां पर क्या दे दिया, फिक्स टाइम दे दिया, क्या दे दिया, फिक्स टाइम दे दिया। और कोई भी पास्ट का एडवर्बियल जो है वो हमारे यहां पर पास्ट एडवर्ब हमें नहीं मिला, पास्ट एडवर्ब नहीं है तो ये भी काट दो, कट गया। ठीक है, दो ऑप्शन कट गए। सी क्यों कटा, क्योंकि प्लेन सिंगुलर है और ये प्लूरल वर्ब है। ठीक है, अराइव्ड क्यों कटा, क्योंकि कोई भी पास्ट का एडवर्बियल नहीं है, अभी के लिए ख्याल रखेंगे, ये आगे हो सकता है इस रूल में परिवर्तन हो जाए, होगा। अब बचा अराइव्स और अराइविंग, इज अराइविंग, तो ऐसी परिस्थितियां नहीं आती, इज अराइविंग में कंटिन्यूस का भी कोई एडवर्बियल नहीं है, हमारा उत्तर होगा अराइव्स। क्या होगा, अराइव्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें एक रूल जो है वो देखने को मिलेगा पेपर के अंदर, किताबों के अंदर एक रूल देखने को मिलेगा कि व्हेनेवर यू वी सी फिक्स टाइम इन अ सेंटेंस, जब कभी भी हम फिक्स टाइम देख देते हैं तो हम प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग जो है वो हम करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करेंगे, और हमारा प्रेजेंट सिंपल है अराइव। क्या है, अराइव है, क्या है, अराइव है। ध्यान से सुने, प्लेन से क्या पता चला कि सिंगुलर है, कट गया कौन सा, ये वाला 3 नंबर। और फिर हमें पता चला कि फिक्स टाइम टेबल है, कोई फिक्स टाइम बताया, जैसे मैच कितने बजे शुरू होगा, मैच कितने बजे शुरू होता है, क्लास कितने बजे शुरू होती है, स्कूल कितने बजे लगता है, ये सारी बातें किससे रिलेटेड है, फिक्स टाइम से। फिक्स टाइम आ जाए, एक और फिक्स टाइम होता है, मैं बताता हूं आपको। ठीक है, एक और फिक्स टाइम होता है। ठीक है, जैसे व्हाट स्पेस योर क्लास
स्टार्ट। अब देखो इस सेंटेंस में हम देखेंगे व्हाट स्पेस योर क्लास स्टार्ट। अब देखिए व्हाट हमारा प्रश्नवाचक आ गया और क्लास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया। अब इसका उत्तर देना है हमें। हमारी क्लास शुरू होती है 9 बजे, हमारी क्लास 9 बजे शुरू होती है। इस उत्तर में टाइमिंग है ना? बोला हाँ जी टाइम है। दुकान कितने बजे खुलती है, स्कूल कितने बजे खुलता है, क्लास कितने बजे शुरू होती है, मैच कितने बजे शुरू होता है, इन सभी में हमें टाइम बताना पड़ता है। या तो किसी पेपर के अंदर सवाल में टाइम लिखा होगा या उसका जवाब देने पर हमें टाइम जो है वो बताना पड़े। इन दोनों परिस्थितियों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर डू और डज में से डज आ जाए। व्हाट डज योर क्लास, है ना, व्हाट टाइम डज योर क्लास स्टार्ट, व्हाट टाइम डज योर क्लास स्टार्ट। इसमें टाइम लिखा हुआ नहीं है लेकिन टाइम बताना पड़ेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसको देखेंगे और जो है वो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आई विल फोन यू, आई विल फोन यू, मैं तुम्हें फोन करूंगा। माइंड में ख्याल इस बात का बिल्कुल जो है वो माइंड में कंसेप्ट क्लियर करेंगे। याद कर लीजिए मेरी बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये, बहुत ही ज्यादा पढ़ा जाने वाला रूल है। मतलब ये है कि ये हर बार काम आएगा, हर एक टेंस में काम आएगा आपको। क्यों आएगा? देखिए जरा, विल है, कौन सा टेंस है? फ्यूचर है। कौन सा टेंस है? फ्यूचर है। अब कहानी ये होती है कि इधर अगर फ्यूचर हो तो इधर भी फ्यूचर जो है वो हमें देखना को मिलना चाहिए, होना चाहिए। दोनों तरफ फ्यूचर जो है वो हमें मिले। आई विल फोन यू व्हेन, व्हेन क्या आ गया? कंजंक्शन आ गया। ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो व्हेन कंजंक्शन आ गया तो यहां जो फ्यूचर है तो यहां भी हम फ्यूचर ही रखेंगे। यहां भी क्या रखेंगे? फ्यूचर ही रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा संभल के। ठीक है, यहां पर देखिए ही आ जाता है सिंगुलर। क्या आ जाता है? सिंगुलर। तो कम हमारा उत्तर नहीं बनेगा। ठीक है, इज कमिंग हो सकता है, विल कम हो सकता है और कम्स हो सकता है। एक हमारा उत्तर कट गया। अब जब हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि व्हेन के साथ विल शैल का प्रयोग नहीं होता। ध्यान रखेंगे कुछ एक एडवर्बियल जिनमें इफ, अनटिल, अनलेस, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, इन सभी के साथ जो है वो क्या नहीं होगा? विल और शैल का प्रयोग आप कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। हमें जब भी व्हेन को देखा तो व्हेन के साथ विल नहीं लगाना। ये रूल के अकॉर्डिंग हमने ये भी काट दिया, दो कट गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा बताइए जरा। अब दो आंसर रह गए, दो आंसर हो गए। अब ये कट गया एक तो कम, क्योंकि ही के अकॉर्डिंग ये प्लूरल है। विल क्यों कट गया? क्योंकि व्हेन के साथ विल नहीं लगता। ये मान लीजिए, सोच लीजिए। देखिए जरा हमारा उत्तर क्या है, देखिए जरा हमारा उत्तर क्या है। हमने देखा है कि विद सबऑर्डिनेटर्स लाइक व्हेन, बिफोर, आफ्टर, इफ, अनटिल, अनलेस, इन सबऑर्डिनेटर्स के साथ इन टाइम क्लोज, समय वाली क्लोज, टाइम क्लोज आएगी। टू शो फ्यूचर टाइम वी यूज प्रेजेंट सिंपल। फ्यूचर टाइम को बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करनी पड़ेगी। दोबारा देखिए, ही को पढ़ा तो ये कट गया, व्हेन को पढ़ा तो व्हेन के साथ फ्यूचर नहीं आता तो ये कट गया। ठीक है, फिर हमने देखा कि इधर क्या है? फ्यूचर है। तो इन दोनों वर्ब्स में से कौन सी ऐसी वर्ब है जो व्हेन के साथ लगने से फ्यूचर बन जाए? व्हेन, बिफोर, आफ्टर, इफ, अनटिल, अनलेस के साथ फ्यूचर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये भी क्या हो गया? कट गया और हमारा आंसर हो गया कम्स। आई विल फोन यू व्हेन ही कम्स बैक, जब वह आ जाएगा। ऐसे सुनो ध्यान से, दो सेंटेंस, ही कम्स और व्हेन ही कम्स। ही कम्स और व्हेन ही कम्स। अगर ही कम्स है तो इसकी हिंदी क्या होगी? वह आता है। और इसकी व्हेन ही कम्स का क्या हो जाए? जब वह आएगा, जब वह आएगा। यानी व्हेन जैसे ही व्हेन, बिफोर, आफ्टर, इफ, अनटिल, अनलेस लगा, फ्यूचर की तरफ लेके जाएंगे। सुने, व्हेन ही कम्स, जब वह आएगा। बिफोर ही कम्स, इससे पहले कि वह आएगा। इफ ही कम, जब तक वह नहीं आएगा, अगर वह आएगा, सॉरी, अगर वह आएगा।
अनलेस ही कम, जब तक वह नहीं आएगा। तो ध्यान से सुने दोबारा, ही कम्स का मतलब है वह आता है, ही कम्स हियर डेली, वह यार रोजाना आता है। व्हेन ही कम्स, जब वह आएगा। ही टीचेस, वह पढ़ाता है। व्हेन ही टीचेस, जब वह पढ़ाएगा। तो इन परिस्थितियों में हमें देखा कि विल का प्रयोग नहीं होगा, बचा हमारा एक ही उत्तर, और जो क्या है, कम्स है। आगे देखिए जरा, माई स्कूल, माई सन, सॉरी, माई सन, माई सन को पढ़ा, माई सन को पढ़ा, पता चला सिंगुलर है। पता क्या चला, ये सिंगुलर है, तो प्लूरल काट दो जरा, ये दोनों कट गए। ध्यान से देखिए इस चीज को, जैसे ही हमने माई सन को पढ़ा और जो है वो क्या हो गया, हैव विजिटेड कट गया है, और विजिट कट गया, क्योंकि ये दोनों कैसी वर्ब है, प्लूरल है। कैसी वर्ब है, प्लूरल है, तो ये कट जाएंगे। अब दो बचा, विजिट्स और विजिटेड। यूजुअली मैंने कहा था, ऑलवेज, ऑफन, जनरली, यूजुअली, समटाइम, डेली, इस तरह के एडवर्बियल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में भी आते हैं, सेकंड में भी आएंगे, लेकिन आगे अभी हमें देखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये देखा पड़ा। तो विजिट्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, विजिटेड नहीं आएगा। ठीक है, माई सन यूजुअली, हमने कोई हिंदी नहीं बनाई, हमने सेंटेंस को यहां तक ही पढ़ा है, फिर भी हमारा सवाल सही है। माई सन सिंगुलर, सी और डी कट गए। यूजुअली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी और कट गया, बी और कट गया। अब देखो, विजिट हिज ग्रैंडपा ऑन वीकेंड, ऑन द वीकेंड्स, ऑन द वीकेंड, सैटरडे संडे को जाते हैं, वीकेंड्स पर जाते हैं, तो ये हैबिचुअल एक्शन है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है। याद रखें इस चीज को। उसके बाद देखिए जरा, ये हमारा विजिट्स आंसर आ गया। ठीक है, एक सवाल और हम करते हैं, देखिए, कीट्स सेज। अब देखिए यहां पर भी देखिए, कीट्स सेज, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, SIS वाले लगा दिया। तो कहते हैं ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ए थिंग ऑफ ब्यूटी। अब यहां पर कितने शब्द आ रहे हैं, 1 2 3 4, खाली जगह से पहले 4 शब्द आ रहे हैं, और 4 शब्दों में हमें देखना है कि वर्ब किसके, ब्यूटी के अकॉर्डिंग आएगी कि थिंग के अकॉर्डिंग आएगी। यहां पर दो तरह से अपना दिमाग चलाएंगे। कैसे, पहला, थिंग कैसा है, वस्तु, सिंगुलर, और ब्यूटी कैसा है, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट भी क्या लेता है अपने बाद, सिंगुलर वर्ब लेता है। अगर हम एक जो है वो तुक्का मार प्रणाली के साथ चले, तो ये थिंग भी क्या है, सिंगुलर है, और ब्यूटी भी क्या है, सिंगुलर वर्ब ही लेता है। ये दोनों सिंगुलर लेता है, तो इसमें सिंगुलर काट दो, सिंगुलर निकालो जरा, ये रहा, ये तो कट गया, हैव। ठीक है, अब इज वोज और हैड, इज वोज और हैड, ये जो तीनों क्या हो जाते हैं, तीनों क्या होते हैं, ये हो सकते हैं, हेड में सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, इज वोज आ सकता है। ए जॉय फॉर एवर, ए जॉय फॉर एवर, हमने इसके अंदर सिंगुलर वर्ब भरनी है। ठीक है, इसकी सिंगुलर प्लूरल होती नहीं, ये काट देंगे और इज वोज में से देख लेंगे। पहला तरीका क्या अपनाया कि इनमें जो है वो 4 शब्द है, दोबारा बताता हूं मैं आपको। ठीक है, दोबारा देखिए जरा, दोबारा देखिए कि ए थिंग, ये भी सिंगुलर है, और ब्यूटी ये एब्स्ट्रैक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब लेता है। चाहे हम इसके अकॉर्डिंग वर्ब भरें, चाहे इसके अकॉर्डिंग, आएगी सिंगुलर ही। तो ये दोनों तो काट ही दो, ये दोनों तो काट ही दो, क्योंकि हेड आएगा नहीं, क्योंकि पास नहीं है। ठीक है, अब हम, पहला तो ये तरीका हो गया, दूसरा अपनाते हैं हम ऑथेंटिक तरीका। ऑथेंटिक तरीका ये होता है, रूल ये कहता है कि जब जब हम किसी कोटेशन की बात करेंगे, जब हम किसी कोटेशन की बात करेंगे, यानी कीट्स ने कहा है, इन्वर्टेड कोमास में आएगी कोई बात, इन्वर्टेड कोमास में जब कोई बात आएगी, इस तरह से इन्वर्टेड कोमास को इंट्रोड्यूस करती हुई कोई बात आएगी, इसका मतलब ये किसी के कहे हुए कथन है, किसी ने कहा है पास्ट में, किसी ने पास्ट में कहा है इन चीजों को, इसलिए इसका ये, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, किसी के कहे हुए कथन होते हैं, जैसे महात्मा गांधी ने कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, कीट्स ने कहा, शेक्सपियर ने कहा। ठीक है, तो ये चीजें जो क्या हो जाती है, कोटेशन, व्हाट इज इन नेम, से शेक्सपियर का सेंटेंस है, व्हाट इज इन नेम। अब इज ही क्यों लगाया, क्योंकि ये शेक्सपियर के कहे हुए शब्द है, जब भी मिलेंगे इन्वर्टेड कोमास में मिलेंगे, इसलिए हमने इज जो है वो लगा दिया है। ठीक है, हैव क्यों नहीं आया, क्योंकि प्लूरल है। हेड क्यों नहीं आया, क्योंकि जब कोटेशन में आ जाता है, जब कोई भी सेंटेंस इन्वर्टेड कोमास में आ जाता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करके आना है उसमें। कीट सेज ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, तो हमारा आंसर आ गया कोटेशन के अकॉर्डिंग, इज हमारा आंसर है। क्या है, इज हमारा आंसर है। इस तरह से हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जो है वो यहां से कंप्लीट किया है। यहां देखिए जरा
क्या हमें ये चीजें काम आई? बिल्कुल काम आई। हमने इन एक एक चीज को पढ़ा था और अच्छे तरीके से देखा था। उसके बाद यहाँ पर देखिए, पहला रूल था, आप इसको इस तरह से दे सकते हैं कि यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पहला रूल कॉपी में लिख लेना। दूसरा क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ वंस अगेन इज बीइंग प्रेजेंटेड, यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद जो है वो क्या क्या रूल था, अगर किसी सेंटेंस में ऑलवेज, ओपन, यूजुअली, समटाइम, डेली, एवरी डे, एवरी वीक, लास्ट, इस तरह के वर्ड आते हैं तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फिर क्या था, हाँ, फिर क्या था कि जब यहां पर पास्ट हो, इसमें कोई रूल नहीं लगा, किताब विज्ञान नहीं है इसमें, इसमें है क्वेश्चन की प्रैक्टिस, कि जब यहां प्रेजेंट है तो यहां भी प्रेजेंट करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दिया। फिर देखिए जरा, हमने देखा लिसा ऑलवेज, ऑलवेज ऑफन, जनरली वाला, जनरली यूजुअली वाला टाइम लग रहा है। उसके बाद देखिए फिक्स टाइम के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अराइव्स जो है वो, ये हमारा रूल हो गया। उसके बाद हमने देखा कि किसी सेंटेंस में व्हेन, बिफोर, आफ्टर, इफ, अनटिल, अनलेस लगा हो तो उसके साथ विल नहीं लगाना। तो विल फ्यूचर टाइम को बताने के लिए क्या लगेगा, प्रेजेंट सिंपल लगेगा। देखिए कम्स लगा पड़ा है। उसके बाद हमने देखा कि वो यूजुअली, ऑलवेज, ऑफन, जनरली वाला रूल यहां पर लग जाएगा। और उसके बाद हमने देखा कि अगर हमें कोटेशन मिले किसी की, यानी इन्वर्टेड कोमाज में कोई सेंटेंस लिखे, तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो लगानी है। आने वाले समय में हम इसी तरह से कुछ एक चीज़ों का और जो है वो कंसल्ट करेंगे, कुछ एक बातों को और देखेंगे। बने रहिए, पढ़ते रहिए, और जो है वो सिलेक्शन होना है, होगा, अगर आपकी मेहनत जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से आपने की है तो। धन्यवाद।